हेलो। हाय। मेरा नाम महिमा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड मैंने अपना मास्टर्स लाइक हाईएस्ट डिग्री एमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से किया हुआ है। आज मैं आपको ले चलती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कि अगर आप प्लेस होना चाहते हैं वहाँ पे तो कैसे प्लेस होंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या सेट करते हैं एंड कैंपस कैसा है और बाकी सारी डिटेल्स अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ओके। नाम तो वैसे भी सबने सुना ही होगा, बहुत बड़ा नाम है एंड टॉप इंडिया में टॉप रैंकिंग में आती है। इंडिया नहीं, इवन वर्ल्ड में टॉप में आती है। सो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, नॉट फॉर एमसीए। आप कोई आगे भी अगर कोई अलग सिलेबस चूज करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आज हम बात करेंगे एचसीयू के लिए एंड एमसीए के लिए, मोस्टली एमसीए के लिए। तो हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो जब मैंने दिया हुआ था, मैंने 2015 में एचसीयू क्रैक किया था। ओके। तब तो वो अपना खुद का पर्सनल एग्ज़ाम कराती थी, लाइक मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एक एग्ज़ाम कराती थी। तो मैंने उसके थ्रू अपना क्लियर किया हुआ था, बट लास्ट के 2 ईयर से उन्होंने इसको मर्ज कर दिया हुआ है निमसेट के थ्रू। तो अगर आपको एचसीयू जाना है और वहाँ पे सिलेक्शन पाना है तो आपको निमसेट की रैंक क्रैक करनी पड़ेगी। अब वो रैंक कितनी लेते हैं वो डिपेंड करता है, जितना एनआईटीज लेती हैं उसी अकॉर्डिंग एचसीयू भी रैंक लेती है। ऐसा नहीं है कि एनआईटीज की रैंक में कम हो जाएगा तो आप एचसीयू चले जाओगे, नो। अगर आप एनआईटी में टॉप की एनआईटीज में एलिजिबल हो तो ही आप एचसीयू जा सकते हो। एंट्रेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा टफ है, बट मैंने ऑलरेडी सारा सिलेबस पोस्ट कर दिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपको जानना है कि लाइक निमसेट में कैसा कैसा मतलब कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिटेल्स दे रखी हुई है, तो आप उधर से जाकर देख सकते हैं। एंड अब बात करते हैं हम एचसीयू के अंदर की चीज़ें कि चलो ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर उसके बाद में हॉस्टल की फ़ीस क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, एंड इट इज़ कॉस्टली और लाइक चीप टाइप की, मतलब बहुत ज़्यादा एनआईटी के इक्वल है या एनआईटी से कम। तो मैं इधर पे आपको बताऊंगी कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू एनआईटीज़ इस टाइम पे, लाइक 1/4 यू कैन से, लाइक वी कैन से 1/4 है। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, मैंने क्लियर किया हुआ था, तब मेरी फ़ीस कितनी लगी हुई थी? मेरी फ़ीस लगी थी 13,500 समथिंग पर सेमिस्टर। ओके। जब हम लाइक काउंसलिंग के लिए गए हुए थे तो स्टार्टिंग में 40,000 to 50,000 के अराउंड कुछ फ़ीस मेरी लगी हुई थी, जिसमें कुछ रिटर्न आया हुआ था। ये स्टार्टिंग का प्रोसेस था। देन फिर एवरी सेमेस्टर आई लाइक मैंने सिर्फ 13,000 कुछ फीस सबमिट की है। एवरी टाइम लाइक वो कुछ इंक्लूड कर देते थे, लाइक 200 300, तो 13 पॉइंट समथिंग, देन फिर 14,000। लाइक मैंने मोस्टली सबसे ज़्यादा जो फीस पे की हुई है वो 14,500 पे की है, वो मेरे लास्ट सेमेस्टर में। ये लाइक 5 ईयर बैक का, लाइक 5 ईयर नहीं कह सकते हम, 2 ईयर 3 ईयर बैक का प्रोसेस था, जो भी लाइक इसका था, एडमिशन प्रोसेस था। ओके। एंड फीस थी, लेकिन राइट नाउ ज़्यादा बढ़ाया नहीं है उन्होंने, 20,000 अराउंड फीस है। कुछ कुछ जुड़ता है, थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह जो भी वो अपना इंक्लूड करते हैं, उसके बाद में वो रिटर्न बैक कर देते हैं। तो इसकी मैक्सिमम फीस कितनी है? 22 अराउंड बस। सो वो भी बहुत चीप है आजकल के टाइम पे। अगर आप प्राइवेट में किसी में जाते हो तो 1 लाख 2 लाख में आपका पर ईयर जाता है, और यहाँ पे सिर्फ आपको पर सेमेस्टर लाइक 20,000 पे करना पड़ रहा है। तो इट्स वेरी चीप compared to other universities and ITs, NITs and all, and private college तो almost. This is like a fees.
एंड अब बात करते हैं हॉस्टल्स। तो हॉस्टल की फ़ीस कितनी है? तो आप बिलीव नहीं करोगे कि हॉस्टल की फ़ीस इतनी चीप भी हो सकती है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि सिर्फ एचसीयू नहीं, जेएनयू की फ़ीस तो आप उसमें भी बहुत चीप है। सो एचसीयू और जेएनयू दो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस से आप किसी भी चीज़ की कंपेयर कर लीजिए, किसी भी कॉलेज की कंपेयर कर लीजिए, वो बहुत लो है। सो हॉस्टल फीस इसकी मैक्सिमम 500 है पर सेमेस्टर। इट मीन्स 100 फॉर 1 सेमेस्टर। एंड जो आपका एक सेमेस्टर कह सकते हो सेमेस्टर तो 6 मंथ का होता है, बल्कि वो तो सिर्फ हमसे 500 ही लेते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी चीप, लो। सो आप जान सकते हो ये यूनिवर्सिटी कैसी होगी। एंड देन मेस फीस वगैरह भी मैक्सिमम, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब उसका मैक्सिमम 1500 था। 15 to 2000 के बीच में मेरा 1 मंथ का फूड आ जाता था, मेस फूड आ जाता था, जिसमें सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, दोपहर का लंच इंक्लूड होता है एंड शाम का डिनर इंक्लूड होता है। सो ये मेस का चार्जेस है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी चीप। एंड मैंने आपको फीस बता दिया, वो भी बहुत चीप थी। हॉस्टल का भी बताया, वो भी 500 बहुत चीप ही है। एंड देन मेस फीस भी बताई, मेस फीस एंड हॉस्टल तो सब जगह अच्छे ही होते हैं, इतना भी उसका लेवल गिरा हुआ नहीं है, बहुत सही हॉस्टल है एंड सब कुछ बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ देयर। सो एंड कैंपस बहुत अच्छा है, जहाँ पे लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी है, रीडिंग रूम है, डिस्कशन रूम है, एवरीथिंग इज़ देयर। सो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, आप एनी टाइम कभी भी कहीं भी घूम सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इतने टाइम आइए इतने टाइम जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी आप स्टडी कर सकते हो, आप हर चीज़ के लिए फ्री हो। ये एचसीयू है। एंड देन वहाँ की कैंटीन्स जो है वहाँ पे भी बहुत चीप खाना मिलता है, प्राइस उसके बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है बहुत हाई है कंपेयर टू सिटी से आप बाहर जाओगे तो, यूनिवर्सिटी से कैंपस से आप बाहर गए फिर आप बाहर का कंपेयर करोगे खाना तो। एंड क्वालिटी वाइज भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत लो क्वालिटी देते हैं, वो एवरेज क्वालिटी देते हैं, कोशिश करते हैं एवरेज से भी अच्छा दे सकें। सो आप इसकी भी फिक्र मत करो कि इतना सस्ता खाना दे रहे हैं तो वो उसकी क्वालिटी भी वो गिरा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, जिससे कि आपकी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी। सो वो भी बहुत अच्छा है। एंड अब आते हैं स्टडी के लिए। तो स्टडी के लिए मैं बात करूँगी, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाते हैं हमें, वो लोग भी बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं। सो उनका भी लेवल बहुत हाई है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं बाकी चीज़ें में कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट सबको मिलते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे पढ़ने के लिए एंड गाइड करने के लिए। इस चीज़ में भी वो बहुत अच्छी है। आपको यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री बस सेवा मिलेगी, आप कहीं भी आपको जाना है कैंपस के अंदर बस अवेलेबल रहती है, आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको खुद का व्हीकल की ज़रूरत नहीं है। एंड देन फिर बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट के लिए एचसीयू में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, डिपेंड करता है आपने स्टडी कैसे किया। सो ये आप पे डिपेंड करता है। कंपनीज लो से लेकर हाई तक आती है, और कंपनी जो लो पे आती है वो मिनिमम 3 का पैकेज लेके आती है, और जो हाई आज तक का जो रिकॉर्ड बना है कंपनीज का कि कौन सी कंपनीज वहाँ से हाईएस्ट पैकेज देकर गई है, इट मीन्स 43 लाख का, जो कि मेरी सब जूनियर को मिला हुआ था। एंड जो मेरे सीनियर थे उनको 40 lakhs का पैकेज ऑफर हुआ था, वो कि वर्कसैप थी एक कंपनी, उसने ऑफर किया हुआ, तो मेरे सीनियर को भी मिला है, मेरे जूनियर को भी मिला है। एंड एवरेज पैकेज कितना जाता है, तो एवरेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का मिनिमम 6 जाता है। सो ऐसा भी नहीं है कि बहुत लो जाता है या बहुत हाई जाता है, एक एवरेज इंडस्ट्री वाइज जाता है।
तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है वहाँ पर। कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। ऐसा नहीं है कि एनआईटीज़ में ज़्यादा अच्छी कंपनी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कंपनीज अच्छी आती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं कुछ कंपनीज के नाम भी बता देती हूँ, कौन कौन सी अच्छी कंपनी आती है, जैसे जीई, जनरल इलेक्ट्रिक, एचएसबीसी बैंक, आरबीआई, आरबीएस एंड वन कन्वर्जन। देर आर लॉट ऑफ कंपनी जो बहुत टॉप पे हैं, वो सारी कंपनीज HCL, विप्रो एंड TCS, सारी कंपनीज आती हैं। सो आप ये मत सोचो कि वहाँ पे नहीं, एनआईटीज़ में प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी आती है। एनआईटीज़ में समटाइम्स कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो टैग बेस पे ले जाती हैं, बट अगर आप लाइक अपने टैलेंट बेस पे जाना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी भी पीछे नहीं है। बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो कि वहाँ पर आती हैं। एंड देन लाइक मैंने प्लेसमेंट के लिए भी बता दिया, वहाँ पे एक और प्लस लाइक पॉइंट रहता है कि आप क्या कर सकते हो, वहाँ से पीएचडी भी कर सकते हो। अगर आपने एमसीए किया हुआ है, किसी आपकी फैकल्टी से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है या जो भी है, तो वहाँ पे एक खुद का एंट्रेंस होता है, और आपने अगर वो एंट्रेंस क्लियर कर लिया, लाइक गेट वगैरह होता है, या लाइक पीएचडी के लिए खुद का एंट्रेंस होता है उधर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, तो अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आपको डायरेक्टली किसी भी प्रोफेसर के अंदर पीएचडी करने को भी ऑफर मिल सकता है। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। वहाँ पर अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सेलेक्ट करते हो तो आपके पास में सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक नहीं एनआईटीज़ में ही। ये मैंने सिलेबस, एंट्रेंस एंड फीस, एवरीथिंग मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया हुआ है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एंड मैं ये भी कहूँगी कि आपको अगर ये चीज़ों की जानकारी मिल रही है वीडियो के थ्रू, तो आप कोशिश करें कि अपने आसपास जो भी लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा सा उन्हें पता नहीं है चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए बोलिए, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, क्योंकि मैं आगे भी कुछ अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड बनाऊंगी, और उनका भी डिटेल्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो और लाइक एनआईटीज़ का भी मैं आपको डिटेल्स देने की पूरी कोशिश करूँगी कि वहाँ पे कौन सी एनआईटीज़ में कैसा पैकेज मिलता है और कैसे स्टडी होती है एंड ऑल एवरीथिंग। सो टाइम टेबल अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकियों से भी बोलें, और आसपास में भी अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलें कि लाइक अगर उनको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड लाइक जो भी उनका क्वेश्चंस है, सो प्लीज़ आस्क मी। मैं ये सब चीज़ें आपके लिए कर रही हूँ, अगर आप ही नहीं पूछोगे तो फिर मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आपको चीज़ें आपके पास तक पहुँचे। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा लाइक लो फैमिली से आते हैं, वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि वो लोन ले, लोन चुकाएं ऐसा करके, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग है, और वो वहाँ पे हर एक चीज़ से रिलेटेड वो हेल्प भी करते हैं, स्कॉलरशिप भी मिलती है, फेलोशिप भी मिलती है। तो फेलोशिप में आपको फॉर्म डालना होता है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी होती है, स्कॉलरशिप बाहर से गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस भी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि लाइक आप थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट को भी अलर्ट कर दें इन सब चीज़ों के बारे में, कि अगर वो 12th के बाद कुछ करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन कर लिया है और वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को दें। थैंक यू।